More details of what the complainants have said in the case of the extortion racket and what some of the complainants have said. Republic TV has accessed some details of what these three complainants, namely Ketan Tanna, Munir Khan and Sonu Jalan, have said in their complaint. And Republic TV has accessed those details, and we're putting out details of what we know so far. Alisha will be joining us live along with Yesha as we get you the latest. And let me go across to Alisha first. Alisha, what do we know about these three complainants and what they've said? Let's go one by one. Let's go through Sonu Jalan and Munir Khan and Ketan Tanna's complaint. देखिए बिल्कुल निरंजन, क्योंकि एक तरफ सोनू जलान, केतन तन्ना और मुनीर खान की ओर से जो स्टेटमेंट उन्होंने सीआईडी को दी गई थी, किस तरीके से प्रदीप शर्मा और परमवीर सिंह के इसी निगरानी पर जो केस उनके ऊपर फॉल्स केस किए गए थे, स्पेसिफिकली अगर स्टेटमेंट को दिखाया जाए, देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो सीआईडी को दिए गए स्टेटमेंट है सोनू जलान की ओर से। इसमें कुछ पॉइंटर्स देखा जाए जिसमें साफ तौर पर 2017 में जहाँ पर प्रदीप शर्मा ने सोनू जलान को 50 लाख जो है वो भरने के लिए कहा गया था, अदरवाइज उनको 169 केसेस पे ट्रैप किया जाएगा। तो इस तरीके की मॉडल ऑपरेंडा के ऊपर जो काम किए जाते थे। और 2018 में जहां पर परमवीर सिंह ने, जो कि उस समय थाने के सीपी थे, उन्होंने सोनू जलान को 10 करोड़ जो है वो प्रदीप शर्मा को भरने के लिए कहा गया। तीसरी ओर अगर देखा जाए, प्रदीप शर्मा ने ये तक थ्रेटन जो है वो सोनू जलान को किए गए थे कि अगर वो 10 करोड़ नहीं भरते हैं तो उनके ऊपर मको का केस जो है वो लगाया जाएगा। ये सोनू जलान के स्टेटमेंट है। कुछ और स्टेटमेंट जो है वो हम दिखाना चाहेंगे। ये केतन तन्ना का, जो कि दूसरे कंप्लेनेंट है इस पूरे केस में, और उनका भी स्टेटमेंट जो है वो सीआईडी के ओर से रिकॉर्ड किया गया है। इस पर अगर देखा जाए, क्योंकि जो मेन कंप्लेनेंट रितेश शाह जो है वो, उन्होंने यहाँ जब केतन तन्ना ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि रितेश शाह जो कि प्रदीप शर्मा के काफ़ी करीबी है और उनकी सारी बातें कहीं ना कहीं पर सुनते हैं, और वहीं पर केतन तन्ना को इतना तक प्रॉमिस किया गया था कि सोनू जलान को जो है वो केस से बाहर लेके जाया जाएगा अगर उनको पैसे दिए जाए। इतना ही नहीं, लेकिन 2017 में जहाँ पर रवि पुजारी ने केतन तन्ना से 10 करोड़ का रैंसम जो है वो मांगा गया था। ये सारी चीज़ों को लेकर, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी है, जहाँ 2019 में जहाँ केतन तन्ना को अरेस्ट किया गया था, वहीं पर थाने नगर पुलिस स्टेशन पर रखा, वहीं पर 5 लाख जो है वो मांगे गए। इतना ही नहीं, लेकिन 20 लाख तक का जो डिमांड है वो एनटी कदम और राजकुमार कोतमीर है। देखिए ये तक इनके ऊपर भी जो पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार कोतमीरी के खिलाफ भी कई केस सामने आए, और इसमें से ये तक डील की गई थी कि उस 20 लाख में से 5 लाख जो है वो एनटी कदम और कोतमीरी को दिखे जाएंगे, वहीं पर 10 लाख जो है वो प्रदीप शर्मा को दिखे जाएंगे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जहाँ पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से एक्सेस की गई है, ये 3 स्टेटमेंट दिखे हमने, जिसमें से सोनू जलान, केतन तन्ना और मुनीर खान की ये स्टेटमेंट है। और सभी के ओर से एक साफ तौर पर कहा गया है कि जो केस उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किए गए थे वो फॉल्सली इम्प्लीमेंट केस किए गए थे, और किस तरीके से एक्सटॉर्शन, जो मनी एक्सटॉर्शन किस तरीके से किए जा रहे थे, ये सारी चीज़ों का खुलासा इस स्टेटमेंट में है जो महाराष्ट्र सीआईडी को सोनू जलान, केतन तन्ना और मुनीर खान ने दिए थे। जिसमें से हर एक साल में लगातार न कि सिर्फ उनसे पैसे एक्सटॉर्ट किए जाते थे, लेकिन उनके परिवार को भी धमकाया जा रहा था कि पैसा दीजिए और जो है उनको गलत केस में फंसाया जाएगा। जी निरंजन। Yeah, we're showing the complainants and their statements that were made, Yesha. Now, where does the case stand as of this minute? Let's go through the details and only the facts, because all of these are claims made by these three complainants, right? Now, they too are not above question, but there are very serious charges that are raised against the former Mumbai Police Commissioner, Parambir Singh. That's right, Niranjan. So what we see is there have been allegations made by these three people, wherein Sonu Jalan has alleged that he had paid an extortion amount of more than 3 crore. Ketan Tanna has alleged that he had paid more than 1 crore 20 lakhs, and Munir Khan has said that he was asked to pay around 1 to 2 crores. But now what we understand, let's understand the background of the case, wherein Sonu Jalan, who was booked under betting, that is for gambling, he had cases against him at Dombivli, and following which there were cases registered at him at Thane as well. Similarly, because Ketan Tanna and also Munir Khan have said in their statement that they were friends with Sonu Jalan, they were also mentioned in the case. Now, this case is dates back to say 2017, when Ritesh Shah, who was friends with Sonu Jalan as well as Ketan Tanna and Munir Khan, had complained saying that he was being kidnapped by these three people.
But on the other hand, these people have clearly mentioned, that is Ketan Tanna as well as Munir Khan have said that the date that's been mentioned by this person Ritesh Shah is when they were not even present in the city, whereas the other person was not present in the country. Now, this is where the entire case traces back to in 2017, following which Sonu Jalan was arrested and Ketan Tanna was also arrested. And as of now, since 2019 is when all three of them have been writing to various authorities, be it the state government authorities or even police authorities, asking for some kind of a redressal. It is only recently after Parambir Singh had to step down as the CP Mumbai Police was when the case has come into cognizance, and over the last 15 days is when the statements of these people have been recorded, that is Sonu Jalan, Ketan Tanna as well as Munir Khan. And it is then now that these these statements have now come out to forefront because been accessed. These statements were given by these three people to the CID and have now been accessed. Yes, Niranjan. Okay. Now, let me take one more question with Alisha right now. Alisha, there are many more people who are raising questions about this extortion racket, of course, and those who allege the extortion themselves are under the scanner for alleged extortion. Now, that's the irony. Those who are under scanner for alleged extortion are alleging extortion. Now, where does the case stand in the court, Alisha, legally, for Parambir Singh? देखिए बिल्कुल परमबीर सिंह को लेकर अभी जहाँ तक बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से उनको रिलीफ ज़रूर दिया गया है, क्योंकि जहाँ तक कोर्ट के भी वैकेशन चल रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं पर सुनवाई जो है वो ज़रूर की जाएगी। लेकिन एक तरफ जहाँ कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि परमबीर सिंह ने जहाँ पर उनके ऊपर FIR जो दर्ज किया गया है उसी को क्वॉश करने को लेकर जो है पिटिशन बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की गई थी, और साथ ही खुद महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई थी कि जब तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक एफिडेविट जो एक रिप्लाई जो है वो फाइल नहीं होती तब तक परमबीर सिंह को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि दूसरी ओर पर जहां महाराष्ट्र CID की ओर से, और ये खुद इंक्वायरी जो है वो महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऑर्डर दी गई थी, इसी ऑर्डर के बाद जहां महाराष्ट्र CID की ओर से लगातार जांच जो है वो चल रही है, और खास तौर पर जो कंप्लेनेंट्स, फिर चाहे सोनू जलान हो, केतन तन्ना, मुनीर खान, जिन्होंने जो है महाराष्ट्र सरकार को या फिर DIG को लगातार एक लेटर लिखा गया है कि किस तरीके से उनसे मनी जो है वो एक्सटॉर्ट किया गया था, जिसके बाद पूछताछ यानी जो उनका स्टेटमेंट जो है वो लगातार रिकॉर्ड किए जा रहे थे। और खास तौर पर जितने भी एविडेंस हो, फिर चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हो, वो सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रदीप शर्मा और परमबीर के खिलाफ जहां तक CID के सामने पेश किया गया। अभी हालांकि ये देखना होगा कि महाराष्ट्र स्टेट CID जो है वो इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से लेके जाती है, कि जितने भी कंप्लेनेंट्स हो, हालांकि फिर वो सोनू जलान हो या फिर मुनीर खान हो या फिर अन्य दूसरे जो कंप्लेनेंट जिन्होंने उनके साथ हुए एक्सटॉर्शन मनी जो पूरा रैकेट एक तरफ चलाया गया था, उस पूरे रैकेट को लेते हुए जो खुलासा अब स्टेट CID के सामने किया है। हालांकि पूरा एक्शन जो है अभी भी जहां तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं उनके स्टेटमेंट ज़रूर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से पूरे रैकेट जो है एक तरफ मनी एक्सटॉर्ट किए जाते हैं, इसका पूरा खुलासा जो है वो कंप्लेनेंट की ओर से महाराष्ट्र CID के सामने दे दी गई। Thank you for that, Alisha and Yesha, getting us the details of the three complainants in the case and some very explosive claims that have been made so far. We're calling it claims because it's in the realm of investigation, still being investigated, and Parambir Singh is also under the scanner. Thank you for joining us.